दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जो अपने असली नाम से ज्यादा अपने फिल्मी किरदार के नाम से जाने जाते हैं। ये 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, मगर इन्होंने अपनी एक फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से जो कमाल दिखाया है वो आज तक कोई नहीं भुला पाया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तिरंगा फिल्म और तिरंगा फिल्म के विलेन गेंडा स्वामी की। गेंडा स्वामी के नाम से मशहूर इन एक्टर का असली नाम दीपक शिंके है, जो अक्सर हिंदी और मराठी फिल्मों में विलेन के किरदार में नजर आते हैं। साधारण परिवार से आने वाले दीपक शिर्के फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम काफी और पहचान बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपक शिर्के की लाइफ की पूरी कहानी और जानेंगे कि कैसे बिना फिल्मी बैकग्राउंड के होते हुए इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। दोस्तों इनके करियर की कहानी भी काफी मजेदार और मोटिवेशनल है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। साथ ही जानते हैं कि इन दिनों दीपक शिर्के क्या करने हैं। दोस्तों दीपक शिर्के भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। इन्होंने मराठी फिल्मों और हिंदी फिल्मों में काम किया है। ये अब तक अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, मगर दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि दीपक शिर्के फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इनके घर में इनके पिता दादा परदादा किसी का भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इनकी फैमिली में लोग छोटी मोटी नौकरी करके ही गुजारा करते थे। इसलिए ये बात ताज्जुब कर देती है कि कैसे एक साधारण से फैमिली से होने के बावजूद दीपक ने बॉलीवुड में अपनी जगह और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव किरदार में ही देखा गया है और ये अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। दीपक ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इनका जन्म 29 अप्रैल 1957 को महाराष्ट्र में हुआ था और फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम 1980 में रखा, जहाँ इन्होंने अब तक सैकड़ों फिल्में की हैं, जिसमें से इनकी डाक द फायर, आंत, तिरंगा, इश्क, जुड़वा, भाई और सरकार मशहूर फिल्में हैं। और आपको बता दें दीपक शिर्के सोनी टीवी चैनल के फेमस शो सीआईडी में भी काम कर चुके हैं, जहां इन्होंने सीआईडी में एसीपी दिग्विजय के रूप में काम किया है। मगर आज तक दीपक की एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा तारीफें की जाती है, जिसका नाम तिरंगा है। देशभक्ति पर बनी ये फिल्म अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म में गिनी जाती है। इस फिल्म में गेंडा स्वामी का किरदार आज भी लोगों के लिए यादगार रहा है। इस फिल्म में लोगों को जो बेहद पसंद आया था वो थे राजकुमार के जबरदस्त डायलॉग्स और इस फिल्म का विलेन रविनाथ गेंडा स्वामी, जिसका किरदार दीपक शिर्के ने निभाया था। और इस फिल्म के बाद लोग इनके असली नाम से ज्यादा इन्हें गेंडा स्वामी के नाम से जानने लगे थे। हालांकि इसके पहले दीपक फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो चुके थे, मगर इस फिल्म के बाद इनकी पॉपुलैरिटी और फिल्मों में इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दीपक ने लगभग हर बड़े से बड़े कलाकार के साथ काम किया है, लेकिन दीपक कुमार के साथ काम करने की इच्छा उनकी इच्छा ही रह गई। ये दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे, मगर अफसोस उन्हें इसका मौका नहीं मिला। बताया जाता है कि दीपक शिर्के के बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग सभी के साथ अच्छे ताल्लुक थे और हैं भी। जहां तक फिल्मों की बात है तो भले ही ये नेगेटिव किरदारों में नजर आते हैं, मगर असल जिंदगी में इनका व्यवहार बेहद अलग है। दीपक सादगी पसंद करने वाले और खुश मिजाज लोगों में से एक है। इनकी फैमिली लाइमलाइट से दूर ही रहती है। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। इन्होंने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी की और इनके 2 बच्चे भी हैं, मगर आज इन्हें इनकी फैमिली को किसी ने नहीं देखा, ना ही उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर मौजूद है। जिसकी वजह यही है कि दीपक शिर्के की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट से दूर रहती है और दीपक भी अपनी पर्सनल लाइफ में मीडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं दीपक शिर्के की शुरुआती जिंदगी कैसी थी और ये कैसे फिल्म में इंडस्ट्री में आ पहुंचे। दीपक का परिवार मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में रहता था और यहीं इनका जन्म हुआ था। दीपक के 5 भाई बहन थे, जिनमें से दीपक सबसे बड़े थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल से की थी और इस स्कूल के पीछे रंग भवन नाम का थिएटर था। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दीपक अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। यहाँ दीपक लोगों को नाटक की रिहर्सल करते हुए देखते थे और यहीं से उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा। यहाँ दीपक थिएटर में आकर नाटक देखने लगे थे और धीरे धीरे थिएटर में शामिल हो गए। इससे पहले वो नाटक में किरदारों को देखकर उनके डायलॉग्स और एक्टिंग की नकल करते हैं और उसे बेहतर तरीके से करने की प्रैक्टिस करते थे और इस तरह उन्हें 1976 में अपने करियर का पहला नाटक करने का मौका मिला। ये मराठी भाषा का नाटक था जिसका नाम राजमुकुट था। इस नाटक में इनका एक छोटा सा रोल था, मगर दीपक को इस बात की खुशी थी कि उन्हें इस नाटक में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे दीपक को एक्टिंग करना अच्छा लगने लगा और अब वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। आपको बता दें कि दीपक ने ये पहले से सोच रखा था कि वो अपने जीवन में या तो एक्टर बनेंगे या फिर इंस्पेक्टर बनेंगे। उनका सपना एक्टर बनने के साथ साथ एक एक्टर बनने का भी था, जिसमें से इनका एक्टर बनने का सपना इन्होंने पूरा कर लिया। दीपक ने शुरू में इतने नाटकों में काम किया कि उन्होंने एक बार खुद कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा था जहां जाकर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की हो। नाटक में काम करते दीपक को चांस मिला मराठी फिल्म में काम करने का, जहां दीपक ने फिल्म के लिए फौरन हाँ कर दी। इनकी पहली मराठी फिल्म धड़केबाज थी और इस फिल्म के बाद उन्हें एक टीवी शो का ऑफर आया। ये शो एक 0-0 था जिसे दीपक ने सन 1986 में किया था। ये मराठी शो था और लोगों को बेहद पसंद आता था। मजेदार बात ये थी कि इस शो में दीपक को पुलिस वाले का किरदार मिला था, यानी इस शो के जरिए इनके दोनों सपने मानो पूरे हो गए हों। दीपक इसमें इंस्पेक्टर भी बन गए थे और एक्टर भी बन गए थे। दोस्तों इस शो के बाद दीपक के हाथों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगने वाली थी, जिससे दीपक अब तक बिल्कुल अनजान थे। दरअसल इस शो के बाद इन्हें बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला। गोविंदा निहलानी की 1980 में आई आक्रोश फिल्म में एक छोटा किरदार निभाने के लिए दीपक शिर्के को चुना गया था। कहने का इस फिल्म में दीपक का किरदार छोटा ही था, मगर इसके जरिए इन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और दीपक हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते थे और एक बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद इन्हें और भी कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे
थे। आपको बता दें कि दीपक की मशहूर बॉलीवुड फिल्म तिरंगा में काम करने से पहले दीपक बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इस फिल्म में उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप कलाकार राजकुमार शामिल थे। जब दीपक को पता चला कि इस फिल्म में राजकुमार जैसे बड़े एक्टर काम कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि वो कैसे उनके साथ काम कर पाएंगे। राजकुमार एक बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं, साथ ही उस वक्त में राजकुमार के कड़क मिजाज के किस्से भी बेहद मशहूर थे, इसलिए इस फिल्म के लिए दीपक थोड़े घबराए हुए थे। मगर दोस्तों, जैसे ही इनकी ये फिल्म पूरी हुई तो दीपक ने बताया कि उनके पास राजकुमार जी का फोन आया था और उन्होंने उनकी तारीफ की थी। राजकुमार ने अपनी तारीफ सुनना और उनके लिए एक यादगार मोमेंट था, क्योंकि राजकुमार एक बड़े एक्टर थे जबकि दीपक फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। दीपक राजकुमार की एक्टिंग देखते हुए बड़े हुए और उन्हीं के साथ काम करने का मौका पाना, साथ ही उनसे तारीफ भी पाना वाकई में बहुत ही बड़ी बात थी। और दीपक ने यह भी बताया कि राजकुमार के साथ उनकी फिल्म की शूटिंग बहुत आराम से हो गई, उन्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपने तिरंगा फिल्म देखी है तो आपको शायद फिल्म का ये सीन याद होगा जिसमें गेंडा स्वामी यानी दीपक घोड़े पर बैठकर हेलमेट लगाकर आते हैं। ये शूट काफी बेतुका था, मगर इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। जब इस सीन के बारे में दीपक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त पर घोड़े पर बैठने के लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, जिस वजह से उनकी जगह किसी और ने ये सीन पूरा किया और उनके चेहरे को ढकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया गया था। मगर उस सीन में आवाज गेंडा स्वामी यानी कि दीपक की ही थी। दीपक शिर्के ने अपनी पूरी लाइफ में अपने काम को बहुत अहमियत दी है और मन लगाकर काम किया है। इन्हें जो रोल दिया गया वो रोल इन्होंने बखूबी निभाया है। इन दिनों दीपक शिर्के भले ही बॉलीवुड फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दीपक अभी अपने काम में लगे हुए हैं। दीपक इस वक्त मराठी फिल्में ज्यादा कर रहे हैं और अगर उन्हें बॉलीवुड फिल्म का कोई ऑफर मिलता है तो वो जल्द ही हिंदी सिनेमा में भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी दीपक शिर्के की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई और फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने के लिए ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, आपको बॉलीवुड का कौन सा विलेन किरदार पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।